और अब शामिल करेंगे प्रोग्राम में आपके सवाल, और सबसे पहले आसिफ खान ओकाड़ा से। जिस तरह से बुशरा बीबी ने पंजाब को कंट्रोल किया हुआ था 4 साल के लिए उस्मान बुज़दार के ज़रिए, करप्शन जिस तरह से हो रही थी, क्या ये केपीके में भी बुशरा बीबी एक्टिव हो सकती हैं, या इन चीज़ के इम्कानात हैं कि वो वहाँ पे इस तरह से हुकूमत बना के दोबारा वही काम शुरू करें जो उन्होंने 4 साल पंजाब में किया और पंजाब का बेड़ा गर्क हुआ जिसकी वजह से? इसके इम्कानात हैं, आप बता सकते हैं कोई? देखिए, वहाँ तो गंडापुर साहब बैठे हैं ना, तो गवर्नमेंट तो उन्हीं की है, तो गंडापुर साहब को भी तो इमरान खान ने नॉमिनेट किया है। तो मेरा नहीं ख्याल बुशरा बीबी वहाँ वो कर सकेगी जो उन्होंने पंजाब में किया है। गंडापुर साहब जो वहाँ होगा वो गंडापुर साहब ही करेंगे, वो आपको बांट वाँट नहीं होनी। आई थिंक गंडापुर विल नॉट लेट बुशरा बीबी रन द केपी प्रोविंस। ठीक है, ये है मुख्तसर जवाब। और अब शहरियार सखर से क्या वजह है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है वो बहुत बिक रहा है पाकिस्तान के अंदर? किसी भी न्यूज़ चैनल की आप हेडलाइन देख लें, उसके अंदर इमरान खान और पीटीआई का जो है नैरेटिव जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। एक एक चीज़ इमरान खान जो है वो जेल से कंट्रोल कर रहा है। इससे पहले हमने ऐसा शायद नहीं देखा कि जिस तरीके से भुट्टो साहब को अदालत के जरिए कत्ल किया गया, नवाज शरीफ को निकाला गया, बेनज़ीर को जिस तरीके से मारा गया, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तारीख के अंदर हुई। लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि मुसलसल 3 साल से इमरान खान चल रहा है। लोग तंग आ चुके हैं। ये जो नेशनल मीडिया के अंदर है, सोशल मीडिया के अंदर है, इतनी पोलराइजेशन। क्या एस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर या हुकूमत ने ये विंडो खोली हुई है, या फिर ये स्पेस दिया हुआ है इमरान खान को कि वो जेल से जो है वो सारी चीजें कंट्रोल करे? वो उसके ट्वीट भी होते हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उसकी क्या वजह है? यानी कहाँ कमी है जहाँ पर इमरान खान की सियासत आज भी जिंदा है? एस्टेब्लिशमेंट पहले से ज्यादा ताकतवर है शायद, लेकिन वो इमरान खान को कंट्रोल नहीं कर सकते। या फिर इनकी नाकामी है, या फिर ये जानबूझकर इन्होंने एक विंडो खोली हुई ताकि लोग इमरान खान से उकता जाएं, तंग आ जाएं। नहीं, ये आखिरी वाली बात तो बिल्कुल नहीं है कि जी लोग विंडो खोली हुई है ताकि लोग इमरान खान से तंग आ जाएं, मगर पहली 2 बातों में कुछ वज़न है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट इमरान खान। प्रोजेक्ट इमरान खान कोई 2010-11 में शुरू हुआ। इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल था। उनका ये प्रोजेक्ट था कि अब बहुत हो गया है, नवाज़ बेनज़ीर इनको फ़ारग किया जाए और एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जो उसके बिल्कुल बरखुरदार हो, जिसको सियासत आती हो और वो हर बात हमारी माने और उसके ज़रिए हम चलाएं। और वो एक नया कैंडिडेट होना चाहिए जो उसके थोड़े बहुत लोग हीरो वर्शिप भी करते हों। तो ये चुन के एक प्रोजेक्ट इमरान खान बना शुरू में, और कोशिश की गई कि उसकी पार्टी जो है वो जल्दी से ऑर्गेनाइज हो जाए। आपको याद होगा लाहौर में लॉन्च किया था ये प्रोजेक्ट, और पहले ये कोशिश की गई कि इनको मुशर्रफ के साथ मिला दिया जाए और उनको कहा जाए एक ही पार्टी बना लें आप। मगर इमरान खान वाज नॉट रेडी टू वर्क अंडर मुशर्रफ, और मुशर्रफ वाज नॉट रेडी टू वर्क अंडर इमरान। सो ये प्रोजेक्ट पहला मरहला जो था वो कामयाब नहीं हुआ। फिर इन्होंने इमरान को कहा अपनी पार्टी जल्दी से ऑर्गेनाइज़ करो, इलेक्शंस करवाओ और जल्दी से ऑर्गेनाइज़ करो, और 2013 के इलेक्शन आ रहे हैं, तुमने जीतने हो। मगर खान साहब नहीं कर पाए। आपको याद होगा इनकी इलेक्शन कमीशन के अंदर भी फूट पड़ गई थी और इलेक्शन भी इन्होंने गलत करवाए, जिसकी वजह से वो चैलेंज हो गए। और इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक जज साहब थे, वो दोनों ही उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी गड़बड़ हो रही है यहाँ, तो ठीक नहीं हुआ। तो वो अपनी पार्टी भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। विद द रिज़ल्ट जब इलेक्शन सर पे चढ़ गई 2013 की, तो वो कोई ख़ास कामयाब नहीं हो सके उसमें। वही पीपल्स पार्टी और नून लीग जो थे वो फ्रंट रनर्स थे। तो उसके बाद 1 साल गुजर गया, तो इन्होंने कहा कि अब तैयारी करो, अब नवाज शरीफ को हमने निकालना है और इमरान खान को अब फुल सपोर्ट करके लेके आना है अब। और इसीलिए वो प्रोजेक्ट इमरान खान को फिर जैसे कहते हैं टीका लगाया, और वो प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू हुआ कि जी 2013 की इलेक्शन जो थी वो रिग्ड थी। शुरू ही बात 4 सीटों से पहुंच गई 35 पंचर पे, और उसके बाद खान साहब ने धरने शुरू कर दिए और वो पूरी इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के साथ वो इस्लामाबाद पहुंच गए। और फिर आपको पता ही है उन्होंने पूरी कोशिश की 2 साल फ्रॉम 2014 टू 2016, जिसमें रहील शरीफ साहब का ज़माना था। एक चीफ़ गया था, दूसरा चीफ़ आया था, तसलसल चल रहा था, मगर ना रहील शरीफ कामयाब हो सके, ना इमरान खान कामयाब हो सका। यहाँ तक कि इन्हें मौलाना ताहिरुल कादरी को भी इंपोर्ट कर लिया था कनाडा से, और लॉन्ग मार्चेस भी किए, मगर फिर भी गवर्नमेंट तकड़ी रही, गवर्नमेंट नहीं गिरी। और एक स्टेज ऐसी भी आई कि नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप घर चले जाएं रिज़ाइन करके, नहीं तो मार्शल लॉ लग जाएगा, और
नवाज शरीफ साहब ने कहा लगाना तो लगा दो, मैं नहीं जा रहा कहीं। तो फिर जाना पड़ गया रहील शरीफ साहब को घर। तो वो जो प्रोजेक्ट था वो ख़त्म नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट उसके बाद भी चलता रहा और उसमें फिर उन्होंने अदालतों का सहारा लिया और आपको पता ही है कौन से चीफ जस्टिस ने इनका साथ दिया और उन्होंने फाइनली नवाज शरीफ साहब को 2017 में छुट्टी करा दी। और 2018 के इलेक्शन की पूरी तैयारी की हुई थी कि अब हमने इमरान को लेके आना है और आपने देखा कि 2018 में वो किस तरीके के साथ इमरान को लेके आए और दे मेड श्योर कि ना नवाज शरीफ ना आसिफ ज़रदारी पार्टी वुड विन। और वो इलेक्शन में आपको याद है कि इमरान खान फिर भी हार रहा था और आरटीएफ सिस्टम ब्रेक डाउन करके और उनको जिताया गया। तो ये इमरान प्रोजेक्ट जो है ये अब इसको चलते हुए 2010-11 से ये चल रहा है। तो आप सोचिए कि 13-14 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक पूरी नई जनरेशन आ गई है और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक नया सोशल मीडिया का टूल जो है वो बन चुका है। और आपको पता है कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने किस तरीके के साथ, कितनी मेहनत के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए, बाजवा साहब थे एक जो कि ISPR के हेड थे और उन्होंने हंड्रेड्स की तादाद में बच्चों को हायर किया हुआ था टू स्टार्ट द सोशल मीडिया ग्रुप्स एंड टू प्रमोट इमरान एंड टू अंडरमाइन द अदर टू पार्टीज। तो ये बहुत बड़ा वसी प्रोजेक्ट था इस्टेब्लिशमेंट का, प्रोजेक्ट इमरान। अब उसको टर्न बैक करना एक बटन के साथ वो टर्न बैक नहीं होता, बिकॉज आपने एक पूरा कल्ट बना लिया बाहर, एक पूरी जनरेशन जो है उसके जहन के अंदर एक कुछ बातें बैठा दी है। और सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि दे हैव टेकन होल्ड, अरे एक कल्ट बन चुका है। तो अब इसको जब अब वो उनके गले पड़ा हुआ है जो ही उन्होंने बनाया, और ये पहली बात नहीं है, ये लोग बनाते हैं फिर उनके गले पड़ जाते हैं, फिर बनाते हैं फिर गले पड़ जाते हैं, यही तारीख है हमारी। तो वो अब वही है, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन गया इनके लिए। तो इसको बटन दबाने के साथ ये नहीं होगा। उधर से जो दूसरी जो जमातें हैं उन्होंने भी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई, उनकी तरफ से भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई इनोवेटिव थिंकिंग, कोई बयानिया, कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है। मतलब उनके जो लीडर्स हैं देर इन देयर 60s and 70s, बड़े डल फेडेड पुरानी बातें, उनको एहसास ही नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है आ रही है। अभी भी वही लगे हुए हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब लगे हुए थे पंजाब के अंदर, उनका ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट भी चल सकती है। यहाँ 2 करोड़ बच्चे ज़्यादा ऐड हो गए हैं इन दी इलेक्शन रोल्स और उनके लिए ना ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई अहमियत है, वो तो टिकटॉक के ऊपर लगे हुए हैं और वो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, वो अपनी दुनिया में रह रहे हैं और उनको सिर्फ यही समझाया गया था कि ये दो सियासी जमातें हैं 30 साल से, ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है। तो अब वो आपका ख्याल है कि वो बटन दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा? नो। तो इसलिए वक्त लगेगा और मेरा ख्याल है इतनी आसानी के साथ अभी भी नहीं ये टर्न बैक होगा। आपने देख ही लिया जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो तो बिल्कुल ही डोमेस्टिक से भी ज़्यादा आगे गुजरे हैं। दे आर वेरी वेरी आर्टिकुलेट एंड वेरी वोसिफरस। और बाय द वे ये इसमें से बहुत से वॉलंटरी लोग हैं वो एक्चुअली बिलीव इन दिस एंड सो देयरफॉर कोई साजिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये गलतियां जो हैं दे हैव बीन पाइल्ड ऑन पाइल्ड एंड इसलिए अभी हम ये सूरत में आए हैं। और ये इसको किस तरीके से आगे जाके इसको रिवर्स करना है या कोई सोल्यूशन ढूंढनी है, दैट इज़ द चैलेंज। एंड उसके ऊपर फिर बात हो सकती है। मैं तो ये समझता हूँ मुख्तसर अगर बात करनी हो कि ये ऐसे टर्न बैक नहीं होगा, ये कानून के साथ टर्न बैक नहीं होगा, ये रिप्रेशन के साथ, ऑपरेशन के साथ, जेलों के साथ टर्न बैक नहीं होगा। जब भी वक्त आएगा वोट डालने का, तो जैसे आपने पूरी कोशिश की थी 2024 में इलेक्शन को टर्न करने की, आपने देखा आपने हर सारी पूरी कोशिश की फिर भी नहीं, आपको सब वोट जो है वो कहीं और ही चला गया। तो मेरा ख्याल है विल टेक टाइम एंड मेरा ख्याल है इसमें अकोमोडेशन करनी पड़ेगी खान साहब की भी, मगर वो खान साहब तैयार होंगे तो होगी, नहीं होंगे तो ये इस तरीके से ही चलेगा और खुदा ना ख्वास्ता कोई और ना हादसा हो जाए। इसलिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिक्स शुड कम बैक। ये जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ, दिस इज़ डेंजरस फॉर खान साहब, फॉर PTI, फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट। यानी इमरान खान साहब के लिए भी डेंजरस है। लेकिन एक हिस्सा जो शहरियार रहमान साहब के सवाल का है वो ये कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक चीज़ जेल से कंट्रोल हो। सेठी साहब ये कैसे? अच्छा, ये बात ये जी कि मैं नहीं समझता कि जेल से कंट्रोल हो रही है। पहले शायद हो रही होगी, अब तो नहीं हो रही। मगर ये है कि अब तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी कंट्रोल नहीं हो रही। ये तो लोग बैठे हुए हैं बाहर, वही खुद पॉलिसीज़ बना के चला रहे हैं। यहाँ तक कि
अब हमें ये कहा जा रहा है कि ख़ुद पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो बड़े शर्मिंदा हैं कि जो बाहर बैठे हुए हैं पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो आर्मी चीफ को डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं मत करो मत करो मत करो, हमारे लिए स्पेस छोड़ो, हमने बात करनी है, आगे रास्ते खोलने हैं। और वो लगे हुए हैं, वो कहते हैं नहीं खोलने देंगे, वो ज़्यादा इनकलाबी हो गए हैं फ्रॉम दोज ऑन द ग्राउंड ओवर हियर। तो इस किस्म की सिचुएशन चल रही है, इट विल टेक टाइम। मैं ये समझता हूँ ये उस वक्त तक मामला जो है संभलेगा नहीं जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। अब बात यह है कि वो बाहर आए, कि टर्म्स के ऊपर बाहर आए, क्या आगे अंडरस्टैंडिंग हो, किस किस्म की इलेक्शन देनी है आपने, कब देनी है, इमरान खान को पावर मिलेगी नहीं मिलेगी, किन टर्म्स के ऊपर मिलेगी, क्या होगा, दीज आर द इश्यूज दैट यू हैव टू डिस्कस। बट वो कह रहे हैं कि ये अगर आप मुहावरा की इजाज़त दें और माइंड ना करें पीटीआई वाले, तो दी जीनी इज़ आउट ऑफ द बॉटल। जीनी को बॉटल में नहीं डाला जा सकता, अब जीनी के साथ नेगोशिएशन ही करनी पड़ेगी। जिन बोतल से बाहर आ चुका है उसे वापस नहीं डाला जा सकता, लेकिन इमरान खान साहब को जेल से कैसे बाहर लाया जा सकता है, इसका रास्ता कोई ना कोई निकालना। 10 दिसंबर को बानी पीटीआई को अडयाला जेल से केपी जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर भी समाअत होने जा रही है।